Chalenji, we are continuing the topic on permutation and combination. So the next question is, there are 5 Shakespeare books, 4 J.K. Rowling books, and 3 Enid Blyton books are to be placed. So just give me a second. So all of these books are to be placed on a shelf. How many total arrangements are possible so that Enid Blyton books are not to be kept together? अब नजर आ रहा है तो जी थैंक यू आयशा वालेकुम अस्सलाम ओके सो Enid Blyton books are not to be kept together ऐसा हमने केस एक कल भी किया था अब जो बुक्स टुगेदर हो सकती हैं हम पहले उनको अरेंज करेंगे ठीक है सो वी हैव 5 Shakespeare books and 4 J.K. Rowling books. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Okay, ठीक है. So इनकी कितनी arrangements possible है? 5 Shakespeare की और 4 J.K. Rowling की. नहीं, इन पे कोई restriction नहीं है. ये 9 books हैं जिनके पास 9 spaces हैं. तो क्या होगी 9 factorial या 9p9 ठीक है ये नहीं है कि इनको इकट्ठा करना और इनको इकट्ठा करना ठीक है सो द अरेंजमेंट्स वुड बी 9 factorial और 9p9 ठीक है नहीं माइनस नहीं करेंगे जो एरो वाला कल काम किया था ना वो करेंगे Enid Blyton books are not allowed to be together तो पहले Enid Blyton को इग्नोर करते हैं और बाकी सारी बुक्स को अरेंज कर देते हैं वी हैव 9 अदर बुक्स दैट गेट अरेंज्ड 9 factorial उसकी अरेंजमेंट्स हो गई अब Enid Blyton बुक्स के पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ज्यादा हो जाता है जितनी बुक्स हैं उससे +1 हो जाता है सो 10 आउट ऑफ 3 Enid Blyton books have 10 available slots तो क्या हो जाएगी इसकी परम्यूटेशन 10p3 so times 10p3 this is how you attempt questions जिसमें कंडीशन होती है कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते पहले बाकी सबको इकट्ठे कर लो फिर देखो कि कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं उन बुक्स के लिए या उन बीड्स के लिए जो इकट्ठे नहीं हो सकते ठीक है ओके सो 9 factorial into 10p3 is what you can even write 9p9 in place of 9 factorial. So it's a very big number. So I'm getting 261273600. But quickly take a seat. That's Q. तो I'm glad आप टाइम पे आना शुरू हो गए वालेकुम अस्सलाम गुड ओके चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन okay so 7 trophies are to be arranged on a shelf 2 are for cricket 4 for football and 1 for swimming find all the arrangements for which all football trophies are together grouping का क्वेश्चन है जो 4 फुटबॉल ट्रॉफीज हैं उन्होंने इकट्ठे प्लेस होना होता है चाहे फर्स्ट 4 स्लॉट्स पे चाहे लास्ट 4 स्लॉट्स पे चाहे मिडिल के कोई कहीं भी बट दोज 4 ट्रॉफीज नीड टू बी टुगेदर तो हम पहले इनको ग्रुप कर देते हैं सो 4 trophies for cricket 1 2 3 and 4 क्या अरेंजमेंट्स है इसकी Yeah, 4 factorial. Sorry, football trophies. So not cricket trophies. So 4 factorial. उसके बाद क्या करते थे कि assume करते थे कि ये एक ही ट्रॉफी है. So this is 1 trophy. And remaining we have 2 cricket trophy and 1 swimming trophy. So 3 और trophies आ गई इसके साथ और इनकी अब क्या arrangements होंगी हाँ इसकी भी 4 factorial
और इसकी ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल थी, तो आंसर क्या हो गया 4 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल। हाँ होता है बिल्कुल, मोड के नीचे शिफ्ट दबा के, मोड के नीचे वाली की इज फैक्टोरियल, यू विल हैव टू प्रेस शिफ्ट फर्स्ट। Okay, so 4 factorial times 4 factorial is 576. हाँ जी, 4 फुटबॉल ट्रॉफीज नीड टू बी ग्रुप टुगेदर क्योंकि उन्होंने इकट्ठा आना है, तो 4 उसकी तो अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल। अब हम कंसीडर कर लेते हैं ये एक ही ट्रॉफी, सो एक ये हो गई 2 3 4 ट्रॉफीज का भी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। वालेकुम अस्सलाम। ओके, next is all football trophies are together and all cricket trophies are together. फुटबॉल टुगेदर देख लिया, वालेकुम अस्सलाम, इज 4 फैक्टोरियल। फुटबॉल वाली ग्रुपिंग हम पहले ही कर चुके थे, 4 फैक्टोरियल। ओके, एंड व्हाट अबाउट फॉर क्रिकेट? हाँ 2 फैक्टोरियल, उसका भी ग्रुप बना लिया, इट्स 2 फैक्टोरियल। और एक ही और ट्रॉफी रह गई स्विमिंग की, तो अब इनकी क्या अरेंजमेंट होगी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनकी कंबाइंड होगी 3 फैक्टोरियल, so our answer will be 4 factorial into 2 factorial into 3 factorial. Now we have 2 groups, ये मिलके एक ग्रुप बन गया, ये मिलके एक ग्रुप बन गया, और एक ही और रह गया। So 4 factorial into 2 factorial into 3 factorial, 288 is the correct answer. 288। हाँ, अब ना एक ही क्वेश्चन में 2 ग्रुपिंग करने को कह रहे हैं। फुटबॉल की भी ट्रॉफीज ग्रुप टुगेदर हैं, उनको इकट्ठा ही प्लेस होना चाहिए, इसीलिए हमने उनको इकट्ठा करके 4 फैक्टोरियल कर दिया। डू द सेम विद क्रिकेट, क्रिकेट की भी दोनों इकट्ठी होनी चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम एक सिंगल ट्रॉफी कंसिडर करेंगे, इसको एक सिंगल ट्रॉफी कंसिडर करेंगे, और एक स्विमिंग की साथ रहेगी, तो ये 3 होगी। सो 3 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट, ठीक है। सो 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल and into 3 फैक्टोरियल। Okay. Moving on. The numbers are given 1, 2, 4, 5, 6, 7. How many 4-digit numbers can be made with these digits such that part 1 repetition is allowed? अगर 2 पहले आया दोबारा 2 आ सकता है, दोबारा 2 आ सकता है, एंड सो ऑन। सो इफ रिपीटिशन इज अलाउड तो हम क्या करते हैं, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं। फर्स्ट स्लॉट में कितने नंबर्स आ सकते हैं? 6, ठीक है, 6p1 या खाली 6p1 6 ही होता, ठीक है। अगर हम बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से कर रहे हैं तो हम तो बस सिंपल काउंट करके दिख देते हैं। नेक्स्ट में कितने आ सकते हैं? 6, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। नेक्स्ट में 6 और फिर 6, सो द आंसर इज 6 पावर 4। Six power 4 is 1296. This will get you the mark. ये 1 मार्क का आएगा और इसका आंसर होगा
6 पावर 4 लिखने का मार्क नहीं होगा, 1296 लिखने का मार्क होगा। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब ये परम्यूटेशन का केस है, ठीक है, या 6p4, ठीक है। सो पार्ट 2 इज, वालेकुम अस्सलाम, 6p4। बेसिक काउंटिंग से होगा 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, वही आंसर आएगा, ठीक है। सो आइदर वी डू 6p4 विच गिव्स का आंसर 360 लिखा हुआ है, 6p4 is 360, or if you're using basic counting principle, then what we just discussed, 6, then 5, then 4, and then 3, that will give you the same answer. Okay, part 3, numbers should be even. एक और restriction लग गई, even numbers खाली हो सकते हैं, that means 1, हाँ 1 2 3 4, सॉरी क्या करेंगे, नहीं 2 4 6 का ग्रुप नहीं बनेगा। ये नहीं कह रहे कि 2 4 6 ने टुगेदर होना, ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं नंबर इवन होना चाहिए। दैट मीन्स आखिरी नंबर या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ या 2 आएगा खाली, या फिर 4 आएगा, या फिर 6 आएगा, ये कह रहे हैं। तो अब लास्ट की अरेंजमेंट बताएं, आखिरी वाले की। 3p1, 3 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। सो लास्ट में 3p1, या खाली अगर बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो खाली 3 भी लिख सकते हैं, 3p1 इज जस्ट 3। ओके, सो इसकी अरेंजमेंट्स हो गई 3p1 बिकॉज द नंबर हैज टू बी इवन। सो 3 ही नंबर्स हो सकते हैं जी, बेटा इवन नंबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमारे पास जो 6 नंबर्स अवेलेबल है उसमें ये 3 इवन नंबर्स हैं। दैट मीन्स जो लास्ट वैल्यू है उसमें इन 3 में से कोई एक हो सकता है। सो 3p1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, बाकियों में क्या हो सकता है, हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट इफ यू टेक अवे वन ऑफ दीज इवन नंबर, इनमें ऑब्वियसली एक ही होगा ना, बाकी कितने रहेगा, सॉरी, वरना अज्यूम करना कि रिपीटिशन नहीं हो सकता, ठीक है। हर डिफॉल्ट केस यही होता है। 3 out of 6 नहीं, 1 out of 3, 3 इवन नंबर्स हैं, उनमें से कोई एक ही आएगा। ओके, यस। सो एक नंबर हट गया, पीछे कितने रह गए, 5, और उन 5 के पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल है, 3। सो 7 5p3। एक सेकेंड इवन का मतलब यही है ना कि आखिरी नंबर या 2 होगा, नंबर शुड बी इवन, द 4 डिजिट नंबर शुड बी इवन। नहीं ये होना चाहिए नंबर शुड बी इवन, दिस इज अ टाइपिंग एरर। गुड ऑब्जर्वेशन, नंबर द 4 डिजिट नंबर शुड बी इवन, नंबर शुड बी इवन, ये बिल्कुल गलत है। यही कह रहे थे ना कि साथ में लग रहा था सारे नंबर्स इवन होने चाहिए, सारे नंबर नहीं, द 4 डिजिट नंबर शुड बी इवन, ठीक है। सो 5 नंबर्स आर लेफ्ट एंड दे हैव 3 अवेलेबल स्लॉट्स। सो 5p3 into 3p1, इससे आंसर निकाल के पहले देख ले। 5p1 into, सॉरी 5p1 नहीं, मैं गलत, 5p3 into 3p1, सॉरी 180। ये एक सेकेंड में बस इसका आंसर कंफर्म कर लूं, इसका आंसर 180 ही है। ओके जी, प्लीज आप पूछो ईशर, क्या क्यों नहीं किया, क्योंकि तो ग्रुपिंग के केस में करते हैं, जब हमने कोई नंबर्स को इकट्ठा करना होता है, वो तो ग्रुपिंग का केस है, इसमें ग्रुपिंग नहीं करनी, ठीक है। अच्छा गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पिछला लेसन रिवाइज करके आओ, वरना अगले लेसन में मसला होता है, ठीक है। पिछला लेसन आपको आएगा तो अगला लेसन आएगा।
सो इट्स एसेंशियल कि अगर आप क्लास लेने आए हो, अगर परम्यूटेशन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप वो दोनों रिवाइज करके आओ, अगर 3 हो चुकी हैं तो तीनों रिवाइज करके आओ, ताकि अगर लेट्स से एक बात पढ़ा दी है ना, तो उसके बाद दोबारा से उस पे ऊपर बिल्ड करना है उसके ऊपर, ठीक है। 1-2 सेकंड के लिए तो उसकी बात हो सकती है, लेकिन डिटेल में नहीं होगी। सो एवरी टाइम वी विल बी बिल्डिंग ऑन द लास्ट लेसन। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वो जो पिछला हो चुका है वो टिप्स पे हो, टिप्स पे नहीं हो तो 80% तो आता हो। Okay, so that's done. Now we move to the next condition. The number should be more than 2000. Yeah. So the number should be more than 2000, और हमारे पास numbers थे क्या? 1 2 4 5 6 7. खाली 2 ही हो सकता है, हाँ 2 से बड़ा, ठीक है। सो फर्स्ट पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। वी हैव अ 4 डिजिट नंबर एंड द फर्स्ट वन कैन बी 2 और 4 और 5 और 6 और 7, इस पे कंडीशन लगी है। तो इस पे क्या लिखेंगे? दिस इज 5p1, ठीक है, करेक्ट। 5p1 टाइम्स क्या हो जाएगा? हाँ जी, नहीं 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 हो सकती जब तक नहीं कहेंगे कि रिपीटेशन हो सकती। हाँ ठीक है, 5 numbers are left which has 3 slots, so 5p3. So 5p1 into 5p3, 300 इसका आंसर। जी 5p1 के बाद देखो इनमें से एक सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, पीछे रह गए 5 numbers और उनके पास है 3 slots अवेलेबल। इसके आ गया 5p3। ओके ओके, अच्छा अब आ गया ये केस। लेट मी, the numbers should be more than 2000 and even. अच्छा अब देखो एक ना मसला हो रहा है, वो मसला क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग नंबर्स आ रहे हैं। The numbers should be more than 2000 means the first number can be, first number can be 2 4 5 6 7, इधर कुछ भी हो सकता है, and the last number can be 2 4 and 6। अब जब ओवरलैपिंग आ जाती है ना, तो हमने डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे 5p1 कर लिया, वहां पे 3p1 कर लिया, क्यों नहीं करना? यहाँ पे भी 2 है, वहां पे भी 2 है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर भी 2 आए और एंड में भी 2 आए, क्योंकि रिपीटिशन नहीं अलाउ, ठीक है। तो जब ये होगा ना, तो हमने अपने केसेस ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करने? लेट्स से या फर्स्ट नंबर अगर 2 है, फर्स्ट नंबर को फिक्स कर लिया 2 ही है, तो फिर एंड में क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है? 4 और 6, ठीक है। तो फिर इसकी क्या बनेंगी परम्यूटेशंस? चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये तो 1p1 है, फिक्स्ड है, इस पे तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो इधर कर लिया 1p1। अच्छा आखिरी वाले में क्या हो गया? 2p1। इन 2 में से कोई एक आ सकता है, और मिडिल वालों में क्या होगा? कितने नंबर्स रह गए? एक सेकेंड, कितने नंबर्स रह गए? एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो पीछे रह गए 4 रह गए ना, 4 रह गए, तो क्या अरेंजमेंट्स होंगी? 4p2, ठीक है। ये खाली एक केस हमने डिस्कस किया है कि या शुरू में 2 हो एंड में 4 हो, या शुरू में 2 हो एंड में 6 हो। ऑन आप क्या कह रहे हैं?
हैं बिल्कुल, उन सारों को देखो करते। 3 नहीं, अभी मैंने कहा था खाली 2 है। अगर खाली 2 है तो फिर क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा जी। अब अगर यहाँ पे खाली 4 है तो फिर एंड में क्या बनेगा? 2 6। तो सेम ही परमिटेशंस होंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे 6 है तो एंड में क्या होगा? हाँ 2 और 4, तो सेम ही आंसर आएगा। इसका मतलब 2 को आगे रखो या 4 को आगे रखो या 6 को आगे रखो, सेम आंसर आएंगे, ठीक है। मैं लिख के भी बता देती हूँ। मैं यहाँ कुछ ज़्यादा वर्किंग कर रही हूँ। वंस यू गेट द हैंग ऑफ दिस, आपको ये कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपल अपनी परमिटेशंस लिखनी होंगी। ओके, अगर यहाँ पे 4 हो गया तो एंड पे आ जाएगा 2 या 6, और अगर यहाँ पे 6 हो गया तो एंड पे आ जाएगा 2 या 4। सेम परमिटेशंस है सबकी। इस फर्स्ट वाले की थी 1p1 इंटू 4p2 इंटू 2p1, इसकी भी एग्जैक्टली सेम होगी, इसकी भी एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। तो मैं इंटू 3 कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या केस देखा है कि फर्स्ट भी इवन है और लास्ट भी इवन है, ठीक है। ये वो वाला केस है। तो यहाँ लिख लेते हैं कौन सा केस डिस्कस किया है। फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर इवन, इसमें मसला बन रहा था, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑड है फिर आपके पास वो सेम नंबर्स शुरू और एंड में नहीं आएंगे, उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑड है, फर्स्ट ऑड लास्ट इवन, तो अगर फर्स्ट ऑड है तो कौन से नंबर्स आ सकते हैं इधर? ऑड में हमारे पास खाली 1 भी है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सॉरी, मोर देन 2000 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो 5 एंड 7, या यहाँ 5 आएगा या यहाँ 7 आएगा, और लास्ट में क्या आ सकता है? 2 4 एंड 6। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास सेम नंबर्स नहीं है शुरू और आखिर में, ठीक है। तो इसको हमने जो सीखा हुआ है उससे कर लेते हैं। इसकी क्या है अरेंजमेंट्स? हाँ 2p1, लास्ट वाले की क्या है? 3p1, और मिडिल में क्या है? हाँ 4 नंबर्स रह गए तो 4p2। अब आपने इसका और इसका सम कर लेना है। ये जो ऊपर किया था इंटू 3 वाला, इसका और इसका सम करना है। करके बताते हो क्या होता है? टोटल है हमारे पास 6 नंबर, तो एक कोई शुरू में आ गया, एक कोई एंड में आ गया, तो मिडिल में 4, तो 4p2, ठीक है। अच्छा जी, गिव मी द सम ऑफ दीज। मैं आंसर देख के बताती हूँ। आंसर इसका 72 प्लस 72, 144 है इसका आंसर, ठीक है। व्हेन यू ऐड दीज टुगेदर यू शुड गेट 144। मैं एक दफा देख रही हूँ। 1p1 तो 1 ही होता है, इंटू 4p2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2p1 इज जस्ट 2, 4p2 टाइम्स 3, हाँ 144 आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कब करते हैं? स्प्लिट केसेस करके देखते हैं, जब हमारे पास शुरू में भी और एंड में भी सेम नंबर्स आ रहे हैं। उस पर हम डायरेक्ट परमिटेशन नहीं लगा सकते, उनको स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट किया? शुरू में इवन, एंड में भी इवन। इसका ख्याल रखना पड़ा कि अगर ये इवन शुरू में आ गया तो ये एंड में नहीं आ सकता, ठीक है। और ऑड और इवन में कोई मसला नहीं है क्योंकि रिपीटेड केसेस नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। तो आप कुछ समझ नहीं आएगा क्लास में, टाइम पे आया करो।
Given alphabets H, I, S, T, O, R, Y are arranged in a row such that find all arrangements such that there are no restrictions. अच्छा, रिपीटिशंस नहीं अलाउ. रिपीटिशन के क्वेश्चन में ना डायरेक्टली, और बल्कि इस क्वेश्चन में विदाउट रिपीटिशन लिखा होना चाहिए, एग्जाम में लिखा होता है हर क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट विदाउट रिपीटिशन होता है. सो assume in all these questions you can't repeat H again अगर H पहले आ गया जी. So we have to arrange all these alphabets such that there is no restriction. क्या होगा? 6 alphabets तो नहीं है. 7 factorial. 7 factorial. Answer for part A is 7 factorial, which is 5040. First letter is H, last letter is Y. Restriction आ गई. First has to be H. So this can only be H. This can only be Y. इसकी क्या अरेंजमेंट होगी खाली H की? 1p1. या लिखो ना भी लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. 1p1 इज जस्ट 1. आखिरी वाले की 1p1 इज वेल. एक ही y है, उसके पास एक ही अवेलेबल स्लॉट है 1p1. अच्छा जी, पीछे कितने रह गए अल्फाबेट्स? 5. 5 के पास 5 स्लॉट्स ही हैं, तो क्या होगी अरेंजमेंट? 5 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल. ठीक है. In the exam, you are just expected to write 5 factorial and then write your final answer, 120. 5p5 is the same thing. Yeah, 5 factorial likho ya 5p5. 5 alphabets, 5 available slots, 5p5. Okay. Actually, npn is equals to n factorial. ठीक है. तो कैलकुलेटर में n factorial जल्दी एंटर हो जाता है. 5 फैक्टोरियल लिखना ज्यादा आसान है 5p5 से, मतलब जल्दी हो जाता है, और वर्किंग स्पेस में भी. बट इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. पार्ट 3. 3 letters TOY मस्ट बी टुगेदर. और कह रहे हैं ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, OYT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अब ये ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है. टॉय को पहले ग्रुप कर लेंगे. सो इसके हमने क्या सीखा था? पहले तो जो टुगेदर है विल मेक अ ग्रुप ऑफ दोस. So TOY has to be together. Okay. So इसकी क्या arrangements हो गई? 3 factorial, because इनकी sequence कुछ भी हो सकती है. Now we'll consider this to be a single letter. और कितने letters रह गए? 4. 1, 2, 3, 4. क्या arrangements हो गई इनकी? 5 factorial. So this is 5 factorial. क्योंकि ये 5 अल्फाबेट्स हैं, इनकी 5 अरेंजमेंट्स हैं, और इसकी ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल है. सो द आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, देख लेते हैं. या 720 इज द आंसर. ओके, ये खुद करो प्लीज. R and Y आर टुगेदर. इसी तरह जिस तरह हमने TOY टुगेदर किया, अब R and Y टुगेदर करो. फोर्टीन 40. कैसे आया 1440? हाँ, T और Y को इकट्ठा कर लिया, एक ग्रुप बन गया 2 फैक्टोरियल का. टाइम्स, अब इसको एज अ सिंगल अल्फाबेट ले लिया, तो 2 अल्फाबेट अगर हटा दिए, वी स्टिल हैव 5 मोर, एंड 6th वुड बी दिस वन जिसको ग्रुप किया, तो इनटू 6 फैक्टोरियल. ठीक है. क्या बताया था? 1440. नहीं ना, 2 का ग्रुप बना लिया ना. T और Y का ग्रुप बनाया था, है ना. R and Y, इसका ग्रुप बना लिया, तो ये एक हो गया ना, और फिर 1 2 3 4 5. सो 6 फैक्टोरियल.
Okay. Okay. There are 9 different color marbles, one of which is pink. State all the number of arrangements such that any 3 colored marbles are arranged in a row. कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने ऑप्शंस है और कितने अवेलेबल स्लॉट्स हैं? ऑप्शंस है 9, स्लॉट्स अवेलेबल है 3, 9p3, या बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से 9 into 8 into 7. So 9p3. $504. Okay. अच्छा, अब ये जो केस है ना, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा. One of the 3 marbles must be pink. अब one has to be pink. ठीक है, ये नहीं उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया that the first has to be pink or the middle has to be pink or the last one has to be pink. इससे पहले हमने जितने केसेस किए ना, वो जब बताता था कि ये दोनों फर्स्ट 2 में हो सकते हैं, या ये दोनों लास्ट 2 में हो सकते हैं, या ये वाला फर्स्ट में होना चाहिए, या ये वाला लास्ट होना चाहिए. अब उन्होंने हमें नहीं बताया, उनका वन ऑफ देम हैज टू बी पिंक. इधर भी पिंक हो सकता है, इधर भी पिंक हो सकता है, इधर भी पिंक हो सकता है. इसका ख्याल आपने खुद रखना है. अब पिंक एक है और उसके पास कितने स्लॉट्स है? 3. तो आपने ना 3p1 याद से खुद से पहले लिखना. ठीक है, जब भी आपको नहीं पता कि ये जो कलर है इसने इधर होना है या इधर होना है या इधर होना है, अगर क्वेश्चन में बता दिया तो बहुत अच्छा. नहीं बताया तो हमने तीनों केसेस लेने हैं, विच इज 3p1. ठीक है, टाइम्स पीछे कितने रह गए और उनके पास कितने स्लॉट्स है? हाँ, 8p2. ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन. 3p1 into 8p2, 168. नहीं, ये अरेंज हो गए. ठीक है, हमने कर दिया अरेंज. पहले हमने पिंक को अरेंज किया और फिर हमने बाकी दो को अरेंज किया. हाँ, नहीं, हमने ये जो 3 फैक्टोरियल किया ना, ये फैक्टोरियल में हम अरेंजमेंट ही कर रहे हैं. इसको दोबारा इंटू 3 बिल्कुल भी नहीं करना. अभी इसकी और एग्जांपल्स आएंगी तो ज्यादा सेंस बनेगी. ठीक है, इसको और कुछ भी नहीं करना होता, बस ये 2 स्टेप्स होते हैं. $168 is the answer. Sorry, 168 is the answer. Please fix it. It's 168. Okay. Okay. अच्छा, now we're learning a new concept, which is अगर ऐसे अल्फाबेट्स हो जो रिपीट हो रहे हो. ठीक है, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें अल्फाबेट था, रिजिडिटी था, नहीं हिस्ट्री था. हिस्ट्री में कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा. एच एक ही दफा आ रहा है, आई एक ही दफा आ रहा है, एस एक ही दफा आ रहा है, एंड सो ऑन. अब जो हम अल्फाबेट्स करेंगे ना, उसमें आएंगी रिपीटिशंस. तो उसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा चेक लगाना होता है और बाकी 100% कॉन्सेप्ट सेम रहता है. ओके, सो मैं बताती हूँ एक सेकंड. अच्छा, सो अब ये केस है कि ऐसे आपके पास अल्फाबेट्स दिए जाएंगे और सॉरी ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें रिपीटिशन हो रही है. जैसे पाकिस्तान में क्या रिपीट हो रहा है? ए. ठीक है, सो खाली ए 2 दफा आ रहा है, पी एक ही दफा है,
ए 2 दफा है, के 1 दफा है, आई भी एक ही दफा है, एस इज देयर वंस, टी भी एक ही दफा है और एन एक दफा है. ओके, सो अरेंज करना है पाकिस्तान को सच दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. हमने वैसे क्या सीखा है, अगर हमने इस लेटर को अरेंज, इसके हर लेटर को अरेंज करना हो इन अ रो तो कैसे करेंगे? 8 लेटर्स है, 8 स्लॉट्स है, 8 फैक्टोरियल. तो पहला स्टेप वही होगा जो हमने सीखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल. अब मसला ये है, इनमें से दो आइडेंटिकल हैं, ए और ए. उस पे चेक लगाना होता है, डिवाइड कर लिया 2 फैक्टोरियल्स, ये आंसर हो गया. ठीक है, सो अगर रिपीटिशंस होती हैं तो जितनी रिपीटिशंस होती हैं उससे डिवाइड भी करना होता है उसके फैक्टोरियल से. सो दिस वुड बी 8 factorial divided by 2 factorial. 20160. ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. अगर 2 दफा ए रिपीट हो रहा है हम 2 फैक्टोरियल करेंगे, अगर 5 दफा ए रिपीट हो रहा है हम 5 फैक्टोरियल करेंगे. लेट्स से पी भी रिपीट हो रहा होता 3 टाइम्स तो हम इसको साथ इनटू 3 फैक्टोरियल भी करते. आई विल सी दैट केस इन अ सेकंड. Okay. Next is first two are PA in any order and last two are AN in any order. First two PA होने चाहिए पर order obviously in any order का मतलब है AP भी हो सकते हैं and last two are AN in any order. फर्स्ट टू की क्या अरेंजमेंट्स हैं? हाँ, 2 है और 2 ही स्लॉट्स हैं तो 2 फैक्टोरियल या 2p2. ठीक है, सो 2p2 या 2 फैक्टोरियल. ओके, तो उसके बाद डिवाइड करेंगे ना आखिर में, उसकी टेंशन हमने आखिर में लेनी है. हाँ, 2p2 ही रहेगा बिल्कुल. ओके, एंड में क्या होगा? 2p2 या 2 फैक्टोरियल, व्हाटएवर यू प्रेफर. अच्छा जी, हाँ, मिडिल में 4 फैक्टोरियल या 4p4 इंटू 4p4 और डिवाइड किससे करेंगे? 9. खाली 2 रिपीटिशन है ना, ए और ए, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ओके, सो 2 फैक्टोरियल ओवर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हमारी नॉर्मल अरेंजमेंट्स हो गई. लेकिन क्योंकि ए 2 दफा था, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. क्या? सॉरी, ग्रुपिंग नहीं है. ये नहीं कहा उन्होंने कि पी ए हैज टू बी टुगेदर. अगर ये कहते हैं ना पी ए हैज टू बी टुगेदर तो यहाँ भी पी ए हो सकता था या इधर पी ए होता या इधर पी होता, पी ए को इकट्ठा ही रहना था. ये नहीं कहा उनका फर्स्ट टू हैज टू बी पी ए. तो हम ये इस पी ए को इधर थोड़ी मूव करा सकते हैं, इधर भी नहीं करा सकते. ग्रुपिंग तब होती है जब पी ए इकट्ठा कहीं भी हो सकता है. सो दिस गिव्स 48. Okay, now the word is statistics. साइड पे लिखो कितनी रिपीटिशंस है, कौन सा कितनी दफा रिपीट हो रहा है. हाँ, एस 3 दफा है, टी भी 3 दफा है, एक ही दफा है, आई को उन्होंने, चलो आई इज देयर ट्वाइस और क्या मिस हुआ? एस टी ए टी आई एस सी एक ही दफा. सारे हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. अच्छा जी, अब इनको अरेंज करें इन अ रो सच दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. क्या होगा? एग्जैक्टली.
10 factorial, 10 alphabets, 10 slots, but repetitions को cater करना है. 3 दफा S repeat हो रहा है, 3 दफा T repeat हो रहा है, 2 दफा I repeat हो रहा है, which gives 50,400 आंसर लिखा हुआ है. होपफुली यही होगा. 10 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial. Yes. Next है first 3 are T and last 2 are I. चलें जी, इसको खुद ट्राई करो. फर्स्ट 3 are T and last 2 are I. हाँ, 3p3 कर सकते हो शुरू में या 3 फैक्टोरियल कर सकते हो. फर्स्ट 3 फिक्स हो गए. Okay. फिर लास्ट 2 फिक्स. Yes. सही है, बिल्कुल सही है. ओके, सो ये टी होंगे 3 फैक्टोरियल. रिपीटिशंस हम एंड में केटर करेंगे. अभी हम ये अज्यूम करेंगे कि जैसे एक T1 है, एक T2 है, एक T3 है, कि अलग अलग है. ठीक है. सो 3 फैक्टोरियल एंड में 2 आईज होने हैं. सो 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब है मिडिल में 5 अल्फाबेट्स रह गए. 5 फैक्टोरियल या 5p5 डिवाइडेड बाय रिपीटिशंस 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial. ट्वेंटी आंसर लिखा हुआ है. ओके, अब आ गया 3 T's are together. ट्वेंटी 3 T's को इकट्ठा कर रहना चाहिए हर वक्त. 3 T's are together. करेंगे. हाँ, डिवाइडेड बाय रिपीटिशंस. बिल्कुल. 3 T's को ग्रुप कर दिया तो 3 फैक्टोरियल आ गया. अब ये 1 अल्फाबेट बन गया और इसके अलावा 7 और अल्फाबेट्स हैं, तो वो टोटल 8 अल्फाबेट्स हो गए. सो इनटू 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय ऑल द रिपीटिशंस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. $3,360. Okay. एक और परमिटेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर परमिटेशन खत्म और कल से हम अरेंजमेंट्स करेंगे. सॉरी, कॉम्बिनेशंस करेंगे कल से. ठीक है, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और वर्कशीट स्टार्ट हो जाएगी. बट टू अटेम्प्ट द वर्कशीट ज़रूरी है कि ये जो सारे हमने कॉन्सेप्ट्स इन 2-3 दिन में पढ़े हैं ये क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि उस वक्त ना कंफ्यूजन हो कि इसमें क्या करना. ठीक है, वरना यू विल फील लॉस्ट इन दीज क्वेश्चंस अगर आपको ये थ्योरी अच्छी सी ना आती हो. ओके, देयर आर 8 पैक्स ऑफ बिस्किट्स, 1 chocolate flavored, 1 lemon flavored and 6 other identical flavors. ठीक है, तो एक चॉकलेट है, एक लेमन है और 6 अदर आइडेंटिकल फ्लेवर्स हैं. वो कुछ भी हो सकते हैं, हम ऑरेंज कहते हैं. ठीक है, तो बाकी लेट्स से ऑरेंज है.
दैट मीन्स ये रिपीटिशन का क्वेश्चन, ठीक है. सो 4 biscuits are arranged in a row. How many arrangements are possible such that one must be chocolate? एक को chocolate होना चाहिए. One must be, ये caramel नहीं है, sorry, ये lemon है. One must be lemon. एक को चॉकलेट होना चाहिए, एक को लेमन होना चाहिए. तो पहले ही एक एक थे, तो बाकी कितने रह गए? हाँ, और वो 2 हैव टू बी ऑरेंज फ्लेवर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है कि इसको अरेंज करो. ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दिया, बट इट जस्ट कम्स डाउन टू दिस कि एक चॉकलेट फ्लेवर है, एक लेमन फ्लेवर है, 2 ऑरेंज फ्लेवर है, इसको अरेंज करो. कैसे अरेंज होंगे? सॉरी, 1p1 तो नहीं करेंगे. फर्स्ट में चॉकलेट थोड़ी होना. 2 फैक्टोरियल तो नहीं है. देखो, आपके पास एक चॉकलेट बिस्किट है, एक लेमन बिस्किट है, 2 ऑरेंज बिस्किट हैं. इसको लाइन में अरेंज करना. आप 2 फैक्टोरियल क्यों कह रहे हो? 3 में से कोई एक हो सकता है. आप समझो कि ये O1 और O2 है. अच्छा, चलो, अगर हमने A B C D को अरेंज करना हो 4 स्लॉट्स में, तो हम कैसे करते हैं? हाँ, तो उसको हम एंड में चेक लगाते हैं. उसका चेक हम शुरू में थोड़ी लगा रहे होते हैं. नहीं, इसको ऐसे तो नहीं करते. हम ऐसे करते थे, 4 ऑप्शंस हैं और 4 स्लॉट्स हैं, ऐसे करते थे. 4p4 होता था, या 4 फैक्टोरियल. ठीक है, ये सीखा हुआ है ना हमने. 4 फैक्टोरियल सीखा हुआ है. तो ये क्या है? 4 फैक्टोरियल. लेकिन अब चेक लगाना है, 2 रेपिटेशन. हाँ, ये करना. ठीक है, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है जिसको उन्होंने ओवरली कॉम्प्लिकेट किया हुआ है. 8 है ना, लेकिन एक ने चॉकलेट ही होना है, एक ने लेमन होना है. इसका मतलब है बाकी 2 ने ऑरेंज होना है. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, दैट वुड बी ऑल. इसका आंसर 12 है. हाँ, ठीक है, 12 इज द करेक्ट आंसर. लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड देन टॉक टू यू गाइस.